संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो, चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी। इतना ज़रूर कर दिया है कि कहीं पुल पुलिया टूटे या कहीं भी इमीडिएट हमें काम करके, वो चाहे जल संसाधन हो, कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए, वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के कई ज़िले अब भी बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसको लेकर बिहार की डिप्टी सीएम ये कहते नज़र आ रही हैं कि सरकार तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं, लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है और केंद्र सरकार से भी उम्मीदें हैं कि वो बढ़ चढ़ कर कहीं ना कहीं हिस्सा लेंगे और मदद पहुंचाएंगे बिहार सरकार को, और जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उसे हर संभव मदद जो है वो बिहार सरकार पहुंचा रही हैं। क्या कुछ कर रही हैं बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी, जरा आप वो सुनिए। देखिए, तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो याश से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ। रोज़ ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो, और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो, चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है, और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं, जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। और यही कारण है कि हमारा जो एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआर का टीम है, वो 9 अभी हमारे राहत में है। इस बार तो अभी हमारा बहुत कम हुआ है। जो अगर कहा जाए तो जिला की संख्या हमारी 13 है। तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं मधेपुरा में हमारे 60 प्रखंड हमारे उससे प्रभावित हुए हैं। और अगर पंचायत कहिएगा तो 354 पंचायत हमारा हुआ है, जो कल तक का मेरा रिपोर्ट है। अभी भी हमारा जो चल रहा है आपके राहत शिविर में जो हम कह रहे हैं कि हमारा रसोई जो चल रहा है सामुदायिक रसोई, वो 198 है। अभी फ़िलहाल कल तक जो चल रहा है वो 198 चल रहा है। और लोगों का भोजन जो रोज़ हो रहा है वो 18,695 सुबह शाम के हमारे शिविर में लोग भोजन कर रहे हैं। और नाव अगर हम कहें तो नाव भी हमारे यहाँ 1623 अभी भी नाव हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्रभावित हमारा गांव हुआ है तो हमारा प्रभावित गांव जो हुआ है वो 15.54 ये हुआ है। गांव की संख्या हमारे 354 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह और जितने रोड हैं हमारा जितना जो टूटा है उसमें मैक्सिमम रोड हमारे बने हैं। कहीं 200 है तो 150 बना है, और मान लीजिए 50 है तो वो भी मरम्मती चल रही है, क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़रूर कर दिया है कि कहीं पुल पुलिया टूटे या कहीं भी इमीडिएट हमें काम करके, वो चाहे जल संसाधन हो, आरडब्ल्यूडी हो या हमारा पथ निर्माण हो, सभी लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र से सहायता कब तक मिलता है? जी, केंद्र से कब तक सहायता मिलता है? देखिए, केंद्र को तो हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजे हैं, और प्रारंभिक भी रिपोर्ट आप देखे होंगे कि 3,800 हम कुछ पैसे भेजे हैं। लेकिन हमारा तो अभी आकलन चल रहा है, और 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए, वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं
और उन्होंने जो सबको हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं, और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, और उसका भी जो पैसा है जो हमारे खेत के लोगों को जो देना है उनका भी हम लोग जल्दी ही आकलन करके उसको देने का काम करें। तो आपने सुना, केंद्र सरकार से उम्मीदें हैं कि वो बिहार सरकार को इस आपदा घड़ी में मदद सहयोग करेगी, और साथ ही साथ ये भी कहते नज़र आ रही हैं कि हर संभव मदद जो है वो बिहार सरकार लोगों तक पहुंचा रही है। बिहार के कई ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं, ऐसे में बिहार सरकार तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए रखी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।